नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। देखिए, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू यहाँ पर करेंगे दोस्तों। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोजाना शाम 7 बजे आती है। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के लिए और एक बार जरूर देखिए दोस्तों। ठीक है, एक बार अगर देख लीजिएगा तो बार बार देखने के लिए आपको मन जरूर करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहता है? कहता है, निम्न में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। पॉइंट्स से समझते हैं। देखिए, कर्क रेखा किसे कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे राज्य कौन कौन है, आइए देखते हैं। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर यह कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, जबकि मणिपुर से नहीं गुजरती है। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या कहता है? भारत के बड़े जिलों के सही क्रम क्या है? देखिए, कच्छ सबसे बड़ा है, उसके बाद लेह है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कच्छ, लेह और जैसलमेर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए, कच्छ जिले का क्षेत्रफल कितना है? 45,674 वर्ग किलोमीटर। वहीं पर दूसरे नंबर पर 45,110 वर्ग किलोमीटर लेह का क्षेत्रफल है। तीसरे नंबर पर जैसलमेर आता है, क्षेत्रफल 38,487.2 वर्ग किलोमीटर है। राइट, चलिए अगला सवाल कर लीजिए। कहता है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? देखिए, पाकिस्तान से सीमा जो बनाता है दोस्तों, इसे शॉर्ट में पंगू राज कहा जाता है। पंगू राज। ठीक है, यानी पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और एक है लद्दाख। ठीक है, इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और 3 जो है पंजाब, गुजरात, राजस्थान राज्य है। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, चित्र से हम लोग समझते हैं पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात। आप देख सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, पंजाब। ठीक है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। देखिए अगला सवाल क्या कहता है? भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की बात कर लिया जाए, मुख्य भूमि की बात कर लिया जाए, ठीक है, तो 6100 किलोमीटर तट रेखा की लंबाई है। लेकिन अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को जोड़ लिया जाए, ठीक है, तो कुल कितना हो जाता है? 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 7516.6 किलोमीटर। देखिए, भारत की मुख्य भूमि के तट रेखा की लंबाई यदि आपसे पूछ लिया जाए तो बताइएगा कि 6100 किलोमीटर है। ठीक है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अगर मिला लिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? तट रेखा की लंबाई कितनी हो जाती है? 7516.6। ठीक है, जिसमें गुजरात का तट रेखा सबसे अधिक है। ठीक है, और यह कुल तट रेखा का 23% आता है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लीजिए। देखिए अगला सवाल है, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा
10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, आसान सा सवाल है कि 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अंडमान और निकोबार। देखिए 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह के लिटिल अंडमान, ठीक है, लिटिल अंडमान आपको ये दिखाई देगा, अंडमान का सबसे निचला भाग है, और कार निकोबार, ठीक है, और निकोबार आइलैंड का ये सबसे उत्तरी भाग है, और इन दोनों के बीच 10 डिग्री आपको दिखाई दे रहा होगा, रेड कलर का लाइन 10 डिग्री चैनल है। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर है, यह किस अंडमान पर स्थित है, तो ये साउथ अंडमान पे स्थित है। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लीजिए। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को वर्तमान स्वरूप कब दिया गया था? कब दिया गया था दोस्तों? 31 अक्टूबर 2019 को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए इसे हम डिटेल में समझेंगे। देखिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब गठित किया गया था? 2019 में। ठीक है, और इसे राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को प्रस्तुत किया था। किसने पेश किया था? अमित शाह ने पेश किया था, और यह अधिनियम उसी दिन यानी 5 अगस्त 2019 को ही राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया था, और अगले दिन यानी 6 अगस्त को लोकसभा में भी पारित हो गया। 9 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया। राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद। प्रभावी कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को। राइट। चलिए, भारत के कितने समुद्री राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा 9 राज्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए भारत के तट रेखा से कितने राज्य लगते हैं? 9 राज्य लगते हैं। ठीक है, वो राज्य कौन कौन है? देखिए यहां से देखिएगा तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ठीक है, इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, और यहां पर गोवा दिखाई नहीं दे रहा है, गोवा भी तट रेखा। पश्चिम की ओर 5 और पूरब की ओर 4, यानी कुल 9 राज्य जो है तटीय राज्य हैं। ठीक है, और कुल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। देखिए अगला सवाल है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास किसके बीच स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डंकन पास दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए डंकन दर्रा जो है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है, और रटलैंड द्वीप जो है साउथ अंडमान का ही एक हिस्सा है। तो ये रटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। राइट, आप देख रहे होंगे रटलैंड द्वीप जो कि साउथ अंडमान का ही हिस्सा है, और लिटिल अंडमान, इसके बीच आपको दिख रहा होगा डंकन पैसेज। ठीक है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक जल डमरू मध्य है। राइट। चलिए अगला सवाल। और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? नेफा का क्या अर्थ है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, तो किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। देखिए अरुणाचल प्रदेश आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, और इसे नेफा के रूप में पहले जाना जाता था, लेकिन 1972 में अरुणाचल प्रदेश के रूप में इसे बदल दिया गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है, पड़ोसी देशों से मिलने वाली सीमा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए पाकिस्तान, ठीक है, से संबंधित रेड क्लिफ है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन खींचा गया है। ठीक है,
चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा खींची गई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा खींची गई है। ठीक है, श्रीलंका और भारत के बीच रॉयल सीमा नहीं है बल्कि समुद्री सीमा है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए, भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा रेखाएं हैं। देखिए, रेड क्लिफ रेखा जो है, देखिए रेड क्लिफ आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा होगा चित्र, पाकिस्तान और भारत के बीच रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया जो है ये मैकमोहन लाइन से अलग है। डुरंड की बात कर लिया जाए तो सबसे ऊपर में है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। ये पहले अफगानिस्तान और भारत के बीच हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान अलग हो जाने के कारण पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच श्रीलंका के साथ समुद्री सीमा लगती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल कर लीजिए। ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हेलर द्वीप का नाम जो है अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। राइट, देखिए ओडिशा में आपको दिखाई दे रहा होगा व्हेलर द्वीप है, और ओडिशा में व्हेलर द्वीप का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। राइट, देखिए एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर ही इसका नाम जो है अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। किस राज्य के तट पर है? ओडिशा राज्य के तट पर स्थित है, और यह मिसाइल परीक्षण के लिए काफी उपयोग किया जाता है। राइट, क्या है अगला सवाल? देखिए अगला सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? देखिए चित्र के साथ हम लोग यहां पर समझेंगे। ठीक है, नागालैंड, म्यांमार, असम, त्रिपुरा। देखिए नागालैंड की सीमा जो है मिजोरम के साथ नहीं लगती है, इसे चित्र से हम लोग समझेंगे। देखिए मिजोरम की सीमा किससे लगती है? असम, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, मिजोरम यहाँ पे है दोस्तों, तो इसके साथ मणिपुर भी लगता है, त्रिपुरा भी लगता है। ठीक है, और असम की सीमा भी यहाँ पर लगती है, जबकि नागालैंड मणिपुर से ऊपर है, तो नागालैंड की सीमा यहाँ पर नहीं लगती है मिजोरम से। राइट, चलिए अगला सवाल करिए। कहता है कि भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन है? ठीक है, सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग जो है जलोढ़ है। ठीक है, सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन है? जलोढ़ है, और जलोढ़ को ही हम कछारी मिट्टी का कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग जो है जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, आपको देख रहे होंगे जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, और भारत के 43% क्षेत्र में यह पाई जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जलोढ़ आप देख सकते हैं, इसका कलर ये है। ये अगला है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी को हम दो भागों में बांटते हैं। जलोढ़ मिट्टी को हम दो भागों में बांटते हैं, पुरानी और नई। ठीक है, पुरानी को क्या कहा जाता है? पुरानी को बांगर कहा जाता है, और नई को खादर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ कहता क्या है? पुरानी कछारी मिट्टी, तो क्या कहा जाएगा? बांगर कहा जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए जलोढ़ मिट्टी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, बता चुका हूं, खादर और बांगर। खादर नई जलोढ़ मिट्टी है और नदियों की बाढ़ के मैदानों में स्थित होती है, जबकि बांगर या भांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो नदी के किनारे पुरानी जलोढ़ जमाव से बनी होती है। ठीक है, अगला है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी है वह कौन है? देखिए तांबा, लोहा, जस्ता, मैग्नीज। देखिए यहां जस्ता की कमी मिट्टी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये भारतीय मृदाओं में जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर और बोरान जैसे सूक्ष्म तत्वों की कमी पाई जाती है। जिंक की कमी सबसे अधिक पाई जाती है दोस्तों, इसके बाद आयरन और बोरान का स्थान होता है। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? आशा करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ
शेयर कीजिए और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।